मित्रों नमस्कार। आज हम और एक नई कविता लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ये जो कविता है ये हमारे महाराष्ट्र की बहुत बड़ी कवयित्री सुशीला टाकभोरे इनकी कविता है। कविता का शीर्षक है खोज की बुनियाद। खोज जो है ऐसा कहा जाता है कि आवश्यकता जो है ना वो खोज की जननी है। जब आपको आवश्यकता होती है तब आप खोज करते हो। आवश्यकता नहीं अगर है तो आदमी खोज नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, कविता को आके देखते हैं कि यह रहस्य तो नहीं, खोज की बुनियाद है। ये कोई रहस्य नहीं है, ये खोज की बुनियाद है। आज फिर मैं उड़ने लगी हूं बेपर। देखो, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि स्त्रियों को मैंने आपको बताया था पिछले कविताओं के विषय में कि स्त्रियों को आदिम युग से प्राचीन युग से स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं मिला। उनकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। उनको चूल्हे तक और बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं केवल समझा गया, उसकी भावनाओं की कोई कदर नहीं की गई। ये जो सब कुछ है इसके ही विषय में कवयित्री कह रही, यह रहस्य तो नहीं, खोज की बुनियाद है। आज फिर मैं उड़ने लगी हूं बेपर। बेपर मतलब क्या? पर के बिना। मतलब मुझे कोई पंख नहीं है, मैं लड़की हूं, स्त्री हूं, मुझे कोई पर नहीं है, लेकिन मैं अब उड़ने लगी हूं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि स्त्री जो है वो उड़ने लग गई है। स्त्री अपने विचारों को व्यक्त करने लग गई है। स्त्री अपनी आत्मा की आवाज को लोगों के सामने ला रही है। स्त्री उसके अत्याचार पर अब चुप नहीं है। पहले स्त्रियों पर कितना भी अत्याचार किया जाता था वो चुप बैठती थी। अब स्त्रियां चुप नहीं बैठ रही है, वो अपनी भावनाओं को प्रकट कर रही है। इसलिए वो कह रही है कि ये रहस्य नहीं है। आपको लग रहा है कि अरे ये लड़की कैसे बोलने लग गई, ये महिला कभी बोलती नहीं थी, कैसे बोलने लग गई। वो कहती है कि यह रहस्य नहीं है, ये खोज की बुनियाद है। और ये आवश्यकता है हम आज के समाज की कि हम स्त्रियों को आगे आकर बोलना चाहिए। और इसलिए वो कहती है कि अब मैं उड़ने लगी हूं बेपर। कोई पंख नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं उड़ने लग गई हूं। बंजर जमीन पर फूटे हैं अंकुर। बंजर जमीन समझा जाता था हमें। महिलाओं का कोई अस्तित्व नहीं था इस समाज में। अभी भी बहुत सारी महिलाओं का अस्तित्व जो है वो वैसे ही है। कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितनी भी बड़ी नौकरी करती हो, उसको अपने पति के विचारों से ही चलना पड़ता है, पति के मन के अनुसार ही चलना पड़ता है, या समाज को डर कर ही जीना पड़ता है। ये आज का भी वास्तव है। लेकिन आज जो है ये स्त्रियां उड़ने लग गई है। जो बंजर धरती थी वो अब अंकुर जो है वो पैदा करने लग गई है। जो स्त्री चुप थी, युगों युगों से जिसके मुख पर आपने ताले लगाए थे, उन तालों को अब वो तोड़ रही है, वो बोल रही है। इसलिए वो कह रही है कि बंजर जमीन से फूटे हैं अंकुर, आस की दूब चरने लगा है मन का मिरग। आस की दूब चरने लगा है मन का मिरग। मन में जैसे मिरग आया है, मन में सावन आया है, मन में बरसात हो रही है, मन बहुत खुश है। और वो खुश क्या कर रहा है? आस की दूब चरने लगा है। आस जगी है उसे कि अब मैं बोल सकती हूँ, अब मैं जी सकती हूँ, अब मैं स्वतंत्र हूँ, मैं अपने विचारों को प्रकट कर सकती हूँ। यह स्त्री को लगने लग गया है। इसलिए वो कहती है, आस की दूब चरने लगा है मन का मिरग, किस दिशा में बांधोगे तुम इसे, काल का गिलमा भी तो छोटा है। जब महिला अभिव्यक्त होने लग जाएगी, जब महिला बोलने लग जाएगी, उसे बांधना किसी के बस की बात नहीं है। चहु और उसके विचार अब दौड़ रहे हैं, चहु और वो जा रही है, चहु उसके विचार। वो कहती है कि बोलो अब हमें कहां कहां बांधोगे, किस दिशा में बांधोगे तुम इसे, काल का गिलमा भी तो छोटा है। काल भी क्या चीज है? हम अब काल के परे चली गई है। अब हम अभिव्यक्त होने लग गई है। अब हम जुल्म जोर की
टक्कर में जो है उनका इंसाफ, उनका नारा है, वो अब इंसाफ मांग रही है, वो खुद स्वयं जीना चाहती है, वो अब किसी की गुलाम नहीं रही है। आगे वो कहती है, एकांत ओठों पर वह विस्मित रेखा, हास्य की बात है या रुदन तीखा। एकांत ओठों पर वह विस्मित रेखा, किसी स्त्री को आप एकांत में बैठ के उसकी चेहरे पर जो विस्मित रेखाएं आप लोग देख रहे हो, तो आपको लग रहा है कि वह हंस रही है, लेकिन आपको नहीं पता हास्य की बात है या रुदन तीखा। क्योंकि वह हंस रही है कि उसके मन में एक बहुत बड़ा दुख है। ये आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कैसे देखोगे जगती आंखों से दिन में तारे। अरे दिन में तारे कैसे देखोगे? तुम तो रात आने पर भी तारे नहीं देख पाते हो, तो दिन में क्या तारे देखोगे? स्त्रियों के और महिलाओं के मन को, भावनाओं को समझना इस दुनिया में किसी के बस की बात नहीं है। वो जब हंसती है तो उसके दिल में कितना दुख है, कितना गहरा दुख है, आप नहीं समझ पाओगे। ये समाज में वह ताकत नहीं है स्त्रियों के दुख को समझने की, स्त्रियों के दुख को देखने की और उसको आधार देने की, इतनी ताकत नहीं है समाज। इसलिए वो कहती है, जगती आंखों से दिन में तारे, रात का सूरज और वीरानों में भंवरों का गुंजार। खुली आंखों से आपको रात के तारे जो है वो दिन में नजर नहीं आएंगे, रात में आपको सूरज कभी नजर नहीं आएगा। उसी तरह वीरान में जो वीरान जगह है वहां पे भंवरों का आवाज नहीं आता। भंवरा फूलों पर मंडराता है। जहां जहां पर बागों में, मधुबन में फूल खिले हैं, वही भंवरा मंडराता है। दिन में ही सूरज दिखता है और रात में ही तारे दिखते हैं। लेखिका कह रही है, कवयित्री टागोरे जी कहती है कि दिन में खुली आंखों से आप तारे कैसे देख लेंगे? रात का सूरज क्या आप देख पाएंगे? वीराणु में भंवरों की आवाज आप सुन पाएंगे? तो ये जब सुनेंगे ना, तब महिला को समझने की चेष्टा करना, तब स्त्रियों को समझने की चेष्टा करना। स्त्रियों का हृदय, उसकी भावनाओं को समझने की औकात इस समाज में नहीं है, ऐसा वो कह रही है। आगे वो कहती है, गूंज उठा है फिर वही आदिम स्वर। और फिर आपका क्या है? वही आदिम स्वर। स्त्रियों को किसने स्वातंत्र दिया? स्त्रियों को किसने बोलने को लगाया? फिर गूंज उठा है आदिम स्वर। इन स्त्रियों को फिर से जकड़ो, इन्हें फिर गुलामी की बेड़ियां पहनाओ, क्योंकि अब ये उड़ने लग गई है, अब ये बोलने लग गई है। और सुशीला जी टागोरे इस कविता में ये कहना चाहती है कि जब समाज महिलाओं को समझने की स्थिति में रहेगा, तब जाके वो कुछ न कुछ समझ पाएंगे। क्योंकि स्त्रियों को समझना, उनकी भावनाओं को समझना बहुत आम नहीं है, वो बहुत विशेष है। उसका दुख, उसकी पीड़ा वो अभिव्यक्त नहीं करती, लेकिन जब वो अभिव्यक्त करने लग जाती है, उसके विचारों को बांधना समाज में किसी के भी बस की बात नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है ये कविता आपको समझ गई होगी। नहीं समझी तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके उत्तर दूंगा। नोट्स आपको दी हुई है, नोट्स ठीक से पढ़ना। ठीक है, धन्यवाद।